नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस मुकाबला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां स्थित होती है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क के भी दोस्तों अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। और देखा जाए तो अग्र मस्तिष्क के भी डाइएंसिफेलोन पर रखी हुई होती है। यह है ग्रंथि, यह है ग्रंथि डाइएंसिफेलोन, डाइएंसिफेलोन मतलब अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है, का आधार भाग है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने बात की दोस्तों कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां स्थित होती है। तो दोस्तों कहां होती है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के भी कहां होती है? अग्र मस्तिष्क के भी किस में रखी होती है? डाइएंसिफेलोन के आधार भाग पर रखी हुई होती है। यह ताप नियंत्रक का कार्य करती है, यह ताप नियंत्रक का कार्य करती है। यह ताप नियंत्रक का कार्य करती है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी तंत्रिका ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी तंत्रिका ग्रंथि होती है, अब दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टरों का मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मतलब इसे हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इसे हेडमास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। और दोस्तों, मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि का मास्टर कहा जाता है। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टरों का मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ग्रंथि भी कहा जाता है। क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। तो दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां स्थित होती है? अग्र मस्तिष्क के डाइएंसिफेलोन में, यदि डाइएंसिफेलोन का आधार भाग पर रखी हुई होती है। यह ताप नियंत्रण का कार्य करती है। यह सबसे बड़ी तंत्रिका ग्रंथि होती है और इसे मास्टरों का मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। कितने हार्मोन निकलते हैं? दो हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है दोस्तों मोचक हार्मोन। ये मोचक हार्मोन क्या करता है दोस्तों? यह पीयूष ग्रंथि को स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। यह पीयूष ग्रंथि को स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों, दूसरा हार्मोन निकलता है निरोधी हार्मोन। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्त्राव के लिए रोकता है। यह पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को रोकता है। यह पीयूष ग्रंथि के
स्त्राव को रोकता है। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते, एक निकलता है मोचक हार्मोन और दोस्तों एक निकलता है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि को स्त्राव के लिए प्रेरित करता है और यह पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को रोकता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि के बारे में, पीनियल ग्रंथि दोस्तों ये ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है और मस्तिष्क के भी कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। क्या होता है दोस्तों? यह है अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है, भाग में स्थित होती है। तो दोस्तों कहां पाई जाती है ये? अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। दोस्तों इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहा जाता है, इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, रेत भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहा जाता है और इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। दोस्तों आगे इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है, इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। तो दोस्तों कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में। इसे क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है और इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, यह ग्रंथि होती है जो हमारी दैनिक दिनचर्या का नियमन करती है, मतलब जो रोज कार्य होते हैं उनके बारे में हमें सूचित करती है। तो यह ग्रंथि हमारी दैनिक दिनचर्या का नियमन करती है। यह ग्रंथि हमारी दैनिक दिनचर्या का नियमन करती है। दोस्तों इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जो हमारी त्वचा के रंग निर्धारण में सहायक होता है। दोस्तों कौन सा हार्मोन निकलता है? इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जो त्वचा के रंग निर्धारण में सहायक होता है। तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि यह दैनिक दिनचर्या का नियमन करती है और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों? मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है और यही मेलेटोनिन हार्मोन हमारी त्वचा के रंग के निर्धारण में सहायक होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।